भगवान राम के जन्म से पहले रावण की कथा आती है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये तीनों घोर तप किए ब्रह्मा जी की, घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। रावण ने कहा मैं मरूं नहीं। कहा देखो तुम्हारे जितने खानदान वाले हैं सब यही मांगते मैं मरूं नहीं, लेकिन भाई मरना तो पड़ेगा, कुछ और मांगो। रावण ने सोचा क्या मांगू। अंत में ध्यान आया कि बानर और मनुष्य तो को मैं ऐसे ही खा जाऊंगा, ये मेरे सामने क्या है। कहा ब्रह्मा जी वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि बानर और मनुष्य को छोड़ करके दूसरा कोई मुझे न मार पाए। कहा एवमस्तु, जाओ दिया। कुंभकर्ण के पास पहुंचे, कहा क्या चाहिए। कुंभकर्ण मांगने वाला था ब्रह्मा जी मैं 6 महीने जगूं, एक दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा 6 महीने जग गया पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती मैया को प्रेरित किया, सरस्वती मैया आई, मति पलट गई। मांगना था 6 महीने जगूं, एक दिन सोऊं, और मांग लिया 6 महीने सोऊं, एक दिन जगूं। कहा एवमस्तु, आगे बढ़ो। विभीषण जी के पास पहुंचे। विभीषण जी ने वरदान मांगा, प्रभु मुझे भगवान की विमल भक्ति प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने विभीषण को भगवान की विमल भक्ति प्रदान की। तीनों को वरदान दिया। रावण का विवाह मैं नामक दानव की बिटिया मंदोदरी से संपन्न हुआ। पाताल से विवाह करने के बाद बाहर आया और लगा त्रास देने सबको। इतना त्रास देने लगा, धरती मैया व्याकुल हो गई, गौ माता व्याकुल हो गई, पूरी मानव जाति व्याकुल हो गई। रावण का इतना आतंक था कि स्वयं सूर्य नारायण आते थे घर में पूजा करवाने, इतना आतंक। भगवान शिव स्वयं चल करके आते थे लंका में कि लो मेरी पूजा कर लो। क्योंकि एक बार की बात है कि रावण जब पूजा करने जाता था, प्रत्येक दिन जाता था, और जब जाता था तो कैलाश पर्वत को उठाने लगता था। जैसे जो लोग जिम करते हैं तो जहां भी देखो वहां लगेंगे उठाने, लगेगा कि हाँ भाई जिम करते हैं। उसी प्रकार से रावण भी था, अपने बल का प्रयोग करने लगा। माता पार्वती परेशान हो गई। कहा प्रभु एक काम करिए, आपके जितने चेले हैं सबको घर से बाहर ही रखिए, घर में मत बुलाइए। एक दिन रावण गया पूजा करने के लिए और लगा कैलाश पर्वत उठाने। मां पार्वती ने अपने पैरों से दबा दिया। रावण की कनिष्ठिका जो उंगली थी उसी में दब गई, और वहीं पर रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र है, रावण ने उसका पाठ किया। तब जाकर के मां पार्वती ने उसे मुक्त किया। और उसके बाद से भगवान शंकर स्वयं जाकर के लंका में पूजा करवाते थे। भगवान सूर्य आते थे, पूछते थे रावण कहो तो मैं बाहर निकलूं। रावण के कहने से सूर्य भगवान निकलते थे और अस्त होते थे। इतना आतंक। जितने देवी देवता थे सभी जाकर के गुफाओं में, कंदराओं में छिपे हुए थे। और जानते हैं गुफा में क्यों छुपे थे? उसका भी कारण था, क्योंकि रावण कभी गुफा में नहीं जाता था। इसलिए कि गुफाओं का जो द्वार होता है वो छोटा होता है, तो जब रावण जाता उसमें तो उसे झुकना पड़ता, और रावण को झुकना मंजूर नहीं था, इसलिए गुफाओं में नहीं जाता था। तो जितने देवता थे सब गुफा में जाकर के छिपे रहते थे। चलत दशानन डोलत अवनी, धरती डोलती थी जब चलता था। जितने यज्ञ अनुष्ठान होते थे जाकर के विध्वंस कर देता था। कहीं कथाएं होती थी जाकर के वहां उदंड सब करने लगता था। बहुत आतंक हो गया रावण का। आप कहते हैं ना कलयुग, कलयुग चल रहा है, कलयुग बहुत बेकार है। लेकिन हम कहते हैं हमारे कलयुग जैसा बढ़िया कोई दूसरा युग नहीं है। त्रेता युग में इतना अच्छे से स्वच्छंद होकर के, इतना मान सम्मान पा करके कोई कथावाचक कथा नहीं करता था। जो कथा करने पहुंचता उसको दौड़ा के मारता। और हमारे इस कलिकाल में, इस कलयुग में जगह जगह पर, गांव गांव में, शहर शहर में कथाएं हो रही हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं। त्रेता युग बढ़िया कि कलयुग बढ़िया? कलयुग बढ़िया है। देखिए जो आपके पास रहे उसी में संतुष्ट रहिए।
आपका बेटा अगर बहुत सुंदर नहीं है तो आपका बेटा आपका ही रहेगा, उसी में संतुष्ट रहिए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो वही आपका बेटा आपका साथ देगा, बगल वाले का सुंदर बेटा आपका साथ देने वाला नहीं है। जो मिला उसमें संतुष्ट रहिए। रावण का इतना आतंक हो गया, इतना आतंक हो गया, सब धरती मैया, गौ माता, सभी देवी देवता व्याकुल होकर के भगवान शिव के पास पहुंचे। कहा प्रभु कुछ उपाय करिए, क्या किया जाए, रावण का बहुत आतंक बढ़ चुका है, भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई कहता क्षीर सागर, कोई कहीं कहता, कोई कहीं बताता। भगवान शिव कहते मैं जानता हूं भगवान कहाँ मिलेंगे। सबने पूछा कहाँ मिलेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह व्याप्त है और बुलाएंगे तो आएंगे, लेकिन कैसे बुलाएंगे उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि प्रेम ते प्रगटा हो ही मैं जाना। प्रेम से बुलाएंगे तब प्रकट होंगे, ऐसे नहीं प्रकट होंगे। सभी देवता मिल करके भगवान को लगे बुलाने।